मिस्टर कपूर, मुझे माफ करो, प्लीज forgive us. It was a clerical error. मुझे माफ करो. A terrible mistake. We are already processing the visa. मिस वैशाली का वीजा प्रोसेस कर रहे. Sir, I beg you, don't withdraw your investment. हम लोग बर्बाद हो जाएंगे. It's okay. It's fine. अरे शौक मत हो, शौक मत हो, शौक मत हो. ये तो सस्ता हेक्टर था कि ये लोकल वाला से पकड़ के लेकर आया था. देखा नहीं कैसे बात कर रहा था. ओए बैगी, ओए बैगी, ओए बैगी, ओए बैगी. ये भिखारी और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, झूठ है ये सब. इम्पॉसिबल. वैशाली, अब भी तुम इसके साथ रहोगी. देखा नहीं कितना बड़ा फ्रॉड है. छोड़ दो इसे. राहुल, सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये जरूरी नहीं है. जरूरी ये है अब तुम वहां पर जाओगे. नो, आई नीड एन आंसर. कौन हो तुम? ठीक है, मैं What? क्या कह रहे हो अंकल? ओ, यहाँ भी एक्टिंग. जहाँ सोचा पकड़ा जाएगा वहां भाग गया. फ्रॉड साला. हाँ बोलो अंकल, क्या हुआ? बेटा मिल गए. कौन मिल गया? बेटा तुम्हारे माँ बाप मिल गए. वो जिंदा है. नहीं कोई गलतफहमी है. वो दोनों तो. मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई. मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा. एक गुंडे ने उसे तो कपूर साहब 20 साल, पूरे 20 साल हो गए. मेरे बाप ने तुम्हारे बाप पर बहुत विश्वास किया. उसने क्या किया? हमारा सारा पैसा लेकर मर गए. उन्होंने तुम्हारे बाप से कर्जा नहीं, मदद ली थी. मदद. मदद, कर्जा लफ्जों का खेल है कपूर. असलियत ये है तुम्हारा खानदान हमारा कर्जदार है और अब वो तुम चुकाओगे. हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. हमने सब कुछ बेच दिया. हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारी दौलत गई कहाँ. हमारे पिताजी ने हमारे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़े. अच्छा,
दौलत उसी के नाम है ना? वो हमारा बेटा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत साल पहले मर चुका है किसी एक्सीडेंट में। ठीक है, कर्ज अब दौलत से नहीं जिस्मों से चुकाओगे। आज से तुम दोनों मेरे घर में नौकर रहोगे। झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करोगे। यही है तुम लोगों की किस्मत। काश हमारा बेटा जिंदा होता। शुक्र भगवान, क्या फायदा अभी सब सोचकर। वो होता ना तो अपने दादाजी से भी अमीर होता और यहाँ से हमें ले भी जाता। कह रहे हो अब रस चलेगा।
मम्मी, पापा, कहाँ थे आप लोग इतने साल? कितना ढूंढा मैंने। बस अब आप दोनों को ना कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका बेटा इस दुनिया का सबसे यंग बिलियनर हो गया। और पापा, आप बलबीर कपूर, इस कंपनी के नए CEO। बंद करो ये नाटक राहुल। नाटक? कौन सा नाटक? मैंने तुम्हें कल देखा था उस बड़े से बंगलों से निकलते हुए मर्सिडीज में। तुम ही थे ना वो? मैं वो मर्सिडीज इसकी लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। अरे इसके पास तो ढंग की साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, और ये मर्सिडीज चलाएगा सपने में। कोई अपनी मर्सिडीज भी साफ करने के तुझे ना रखे। इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। इस झूठे भिखारी के साथ रहोगी ना तो तुम भी ऐसे ही बातें करोगी। चुप, बिल्कुल चुप। शाले तुमने किसी और को देखा होगा। एग्जैक्टली, मर्सिडीज और ये पूरी जिंदगी भी लगा देना तो मर्सिडीज नहीं खरीद पाएगा। प्लेसमेंट होगी तो भी। प्लेसमेंट इसकी क्या यार पारुल, तुम भी। प्लेसमेंट लगेगी ना, प्लेसमेंट इसी कॉलेज के टॉयलेट में। हाँ, और अगर किसी कंपनी में नौकरी मिल भी गई ना तो ये वहां भी फर्श ही साफ करेगा। स्वीपर ही बनेगा तू। ठीक है, चैलेंज। अगले हफ्ते प्लेसमेंट इंटरव्यूज है। मैं कपूर एंड कंपनी में जॉब प्लेसमेंट लेके दिखाऊंगा। तू पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। कपूर एंड कंपनीज में तुझे पता ही है वहां कौन जाता है? कॉलेज के टॉप 5 स्टूडेंट। सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जो कि हम दोनों हैं। और तू लास्ट से भी टॉप 5 नहीं आएगा, समझे? तुझे तो बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे। सिक्योरिटी गार्ड बाहर से धक्का मार के बाहर। और वैसे भी मेरी एंट्री तो पक्की है, क्योंकि मेरे पापा वहां सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। अच्छा, तुम्हारे पापा? क्या नाम बताया? तेरी औकात नहीं उनका नाम जानने की। उनका नाम बिल्कुल नहीं जान सकते। फिर भी उनका नाम बता तो सही। राजन सिंघानिया। तू क्या करेगा? हाँ, नमन के पापा का नाम है वो। क्या करेगा तू? उनके ऑफिस के बाहर जाके झाड़ू पोछा मारेगा। बच्चों, जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ लेना। गाइस, मूव। राजन सिंघानिया के नाम से हमारे ऑफिस में कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है क्या? हाँ, उनका फोर्स रिटायरमेंट करवा दो। अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। तेरे फोन में आउटगोइंग फैसिलिटीज भी नहीं होंगी, किसको बेवकूफ बना रहा है? बस कर राहुल, डोंट ओवरडू इट।
मॉम, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैं किसी भिखारी को उसकी औकात दिखा रहा था। नमन, तुम्हारे पापा उन्हें अभी अभी नौकरी से निकाल दिया है। किसी ने उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। मॉम, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये सब तूने किया? कैसे? हाँ? नमन, कोइंसिडेंस। जस्ट थिंक अबाउट इट। तेरे डैड ने रिटायरमेंट ले ली होगी, हेल्थ इश्यूज या कुछ और। ये भिखारी तेरे डैड को जॉब से निकालेगा? इम्पॉसिबल। सोच यार। सही कह रही हो तुम। मजाक अच्छा था, पर खत्म। प्लेसमेंट तो मैं ही लूंगा कपूर एंड कंपनीज में, वो भी सबसे अच्छी पोजीशन। पता क्यों? क्योंकि कंपनी का नया सीईओ मेरा खुद इंटरव्यू लेने आ रहा है। समझा? अच्छा, सीईओ, क्या नाम है उनका? उनका नाम जान के क्या करेगा? उनको भी अपने 100 रुपए के फोन से झूठा फोन करके रिटायर करवाएगा? हाँ? फिर भी तुम्हें उनका नाम बता देता हूं। बलवीर कपूर। जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो तुझे मैं अपना पर्सनल स्वीपर रख लूंगा। बाय। स्वीपर? स्वीपर, 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 स्वीपर। ओए भिखारी, तू अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। हाउ डेयर यू कम इन? सिक्योरिटी। आप सभी का स्वागत है कपूर एंड कंपनी की ओर से। इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। सर, माफ कर दो, आपको मैंने पहचाना नहीं। आइए सर। नमन, ये क्या था? वाह, क्या कंपनी है। एक भिखारी का इतना सम्मान। नमन सर, वो पारो मैम, आपको डायरेक्टर सर ने बुलाया। डायरेक्टर? सीईओ से भी ऊपर? यस। देखा नमन का जलवा। डायरेक्टर सर ने खुद बुलाया, जो सीईओ से ऊपर है। हाँ, बस ये वैशाली रह गई। इसे तो वो चपरासी के साथ ही रख देंगे जब मालूम पड़ेगा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। प्लीज, कम से कम उसने चीट तो नहीं किया। वो जैसा भी है, जो भी है, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और ये नमन जैसा नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए। अबे ओए, तमीज से रह, समझी? धक्के मार मार के निकलवा दूंगी बाहर डायरेक्टर को बोल के। क्या तो ऐसे नहीं है जैसे यहाँ का डायरेक्टर तेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बेटे, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू डैड। एक्चुअली डैड, आई नीड अ फेवर।
हाँ बोलो। अब वैशाली का इंटरव्यू लेना, उसको इस कंपनी का टॉप मोस्ट पोजीशन देना। शी डिजर्व्स एंड आल्सो शी इज माय गर्लफ्रेंड। ओह, बाकी ये नमन और पारुल को तो मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। वैशाली, आप दोनों? हाँ, हम दोनों को डायरेक्टर साहब ने बुलाया। हाँ, डायरेक्टर आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। बोला था ना, हम दोनों स्पेशल हैं। ऑफ कोर्स, अब इसको इसकी औकात पता चलेगी। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर। नमन सिंघानिया, कैसे आप? नमन सिंघानिया एंड पारुल, आइए, मुझे आप ही का इंतजार था। ये नहीं हो सकता। एक झाड़ू वाला डायरेक्टर नहीं बन सकता, या फिर एक भिखारी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। तुम दोनों को प्लेसमेंट्स चाहिए थी ना? ठीक है, अंदर आओ। एक झाड़ू और एक पोछा जल्दी लेकर आओ। व्हाट? ओके सर। Congratulations, तुम दोनों की प्लेसमेंट्स पक्की। इन दोनों को दे दो। ये लो। कितना पगार लोगे? 200 रुपए पर महीना? आज के बाद इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए तुम दोनों, और मेरी किसी भी कंपनी में तुम दोनों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अब निकलो। राहुल, तुम्हें पता है क्या हुआ? मिस्टर जैनिटर, डायरेक्टर, क्या सच है क्या झूठ है? राहुल, समझाता हूं, मैं सब समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी वैशाली। ये दुनिया मुझे सिर्फ मेरे पैसों को देखती थी, मुझे नहीं। पुरानी गर्लफ्रेंड जो मुझे गरीबी के लिए छोड़ गई, और वो तुम हो जिसने इस झाड़ू वाले को चुना। इस लड़के को चुना जिसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरे दिल को देखे, नहीं मेरे बैंक बैलेंस को। तुम दोनों क्या क्या खड़े हो? Get out! Come on, let's go. और अब
तुम इस कंपनी की न्यू सीओओ बन चुकी हो और मैं डायरेक्टर। चलो इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाते हैं। पर उसके पहले एक बहुत जरूरी बात, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी? वैशाली, will you marry me? Yes, Rahul. Yes.